हाय गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ सही चल रहा है ना? चलो, तो गाइस फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब किसकी बारी है गाइस? सेकंड चैप्टर की बारी है। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 आज हम स्टडी करने वाले हैं। गाइस बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका एक चीज़ बहुत मैटर करता है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए। वो क्या है? रिवीजन। जो स्टूडेंट्स जितना अच्छा रिवीजन करेगा उसका परफॉर्मेंस इसके हिसाब से, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ, वैसे इंक्रीज होता जाएगा। खास करके इस सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। फिजिक्स का प्रैक्टिस है, केमिस्ट्री का रिएक्शंस हैं, प्रैक्टिस हैं, बायो का टोटली क्या है? रिवीजन है। राइट, ओके। चलो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे क्या? उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टिश्यूज़ के बारे में। गाइस बायो में कुछ भी हम पढ़ते हैं हमेशा दो चीज़ ले लेते हैं। एक बायो का लेते हैं एनिमल बायो, एनिमल में क्या होगा? एनिमल में मनुष्य भी आया था, याद रखना। और एक हम क्या ले लेते हैं? प्लांट। दो चीज़ लेके हमेशा हम काम करते हैं। सेम टू सेम टिश्यूज़ के इस पार्ट में भी, मतलब टिश्यूज़ के पूरे चैप्टर में ही बात करेंगे। पार्ट 1 में बात करने वाला हूँ आज, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? आपका प्लांट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, आई होप सो, बट लेट्स सी। जैसे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत तो शायद लेंदी हो जाए। राइट, अच्छा। गाइज अभी जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? आई होप सो दिख रहे होंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब देखिए गाइज, बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ की पॉइंट्स में बात करूँगा, उसके बारे में ध्यान देते हैं। दो की पॉइंट्स में बारे बात करूँगा, 2 की पॉइंट्स। पहले बात करूँगा प्लांट के बारे में। इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? एक तरह का टिश्यूज़ होते हैं, उसका नाम क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज़। किस तरह का टिश्यूज़ है? वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वो क्या करते हैं? बेसिकली फूड एंड वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के भेजने में उनका हिस्सा होता है। मतलब उनका क्या बोल सकता हूँ मैं, उनका रोल होता है। और एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्वेश्चन आया था। राइट, अच्छा। और एक बात, जो हम बात करेंगे इसके बारे में, पेन आपका एनिमल के बारे में बात करेंगे, सेम टू सेम तरीके से हमारे पास एक सेल होता है एनिमल में, वो होता है क्लस्टर सेल। ये क्या करता है? बेसिकली ब्लड, BLOOD, ब्लड। राइट, उसके अलावा क्या आ जाएगा हमारे पास? मसल। और एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये सारे का एफिशिएंसी बढ़ाता है। राइट, तो गाइज ये समझ सकते हो आप, ताकि मतलब इसमें जो ब्लड है और मसल है, इसके टिश्यूज़ के एफिशिएंसी है, मस्ट से दैट इनके एफिशिएंसी बढ़ाता है क्लस्टर सेल। राइट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि क्या जो प्लांट हैं और एनिमल हैं इनके टिश्यूज़ सेम होते हैं? नहीं, इनके टिश्यूज़ डेफिनेटली क्या होते हैं गाइस? डिफरेंट होते हैं। क्यों? जो प्लांट है बेचारा वो क्या है? स्टेशनरी है इन जनरल, और एनिमल क्या करते हैं? भागते फिरते रहते हैं। भाग रहे हैं तो हमारे टिश्यूज़ में चेंजेस हो रहा होगा। जोर से भागोगे टिश्यूज़ अलग तरीके से ऐड करेंगे, धीरे भागोगे कुछ अलग तरीके से ऐड करेंगे। और क्या उसका नाम है, जैसे आप जाओगे, मान लो क्या है आपका, कहीं घूमने जा रहे हो, उस हिसाब से अलग, मतलब हर कंडीशन में जो हम एनिमल हैं, सारे मनुष्य है, अलग अलग क्या करता है? एक्ट करता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बैठ के आपसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो टिश्यूज़ होंगे अलग तरीके से एक्ट कर रहे होंगे। राइट, तो डेफिनेटली
हर टिश्यूज़ के क्या होते हैं, अलग तरीके का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, राइट। और बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट के बारे में। तो प्लांट में दो तरह के टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज़, राइट, और एक पढ़ेंगे आपका मतलब ग्रोइंग टिश्यूज़ बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर और एक पॉइंट सीखने वाला चीज़ है, आपको बताने वाला हूँ, राइट। परमानेंट, PR, परमानेंट रेसिडेंस, बहुत फेमस है आउटसाइड इंडिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, UK में, USA में। अच्छा, परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे, बस देखते रहिए लास्ट तक, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। अच्छा, और एक हमारे पास क्या है, ग्रोइंग टिश्यू। मतलब जो याद करने वाला चीज़ है, ग्रोइंग टिश्यू का अलग नाम क्या है, उसको याद करने वाला है, बिकॉज एक क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरिस्टेमेटिक, क्या है गाइज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दो तरह का टिश्यू हमें समझ में आया, एक होता है ग्रोइंग टिश्यू और एक होता है क्या, परमानेंट टिश्यू। मेरे साथ ही बोलो ना, याद हो जाएगा। अच्छा, अब गाइज बात करने वाले हैं किसका है, पहली बात करने वाला हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है गाइज, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ तो सही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या हो गया, ग्रोइंग टिश्यू, बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, ये इस तरह का टिश्यू है, राइट। अच्छा, अब देखो गाइज, जो प्लांट का ग्रोथ होता है ना, वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होता है, राइट। अच्छा, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ग्रोइंग टिश्यू है उसमें पार्ट्स होते हैं, मतलब हर जगह का अलग अलग मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और उनके ग्रोथ के हिसाब से होता है कहाँ पर कितना ग्रोथ होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद करने वाला चीज़ क्या है, वही बताने वाला हूँ मैं। अगर मान लो मेरे पास एक प्लांट है, उसके टॉप वाले पार्ट में क्या होता है, ये याद करने वाला है, वही जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बात नहीं करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम, ऊपर वाले का, थोड़े नीचे बीच वाला, या बीच से थोड़ा ऊपर बोल सकते हो, मिडिल से ऊपर बोल सकते हो, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और लास्ट हमारे पास क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो रूट के आसपास होगा, राइट। तो एपिकल टॉप पर है, बीच से थोड़ा ऊपर क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, और नीचे क्या है, लेटरल। इनको आपको याद करना है और इनके साथ कुछ गड़बड़ी मत करना, राइट। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे स्टार पॉइंट बताऊंगा, उनको याद रखना। जैसे सेल होते हैं किसके, टिश्यूज़ के, सेल ऑफ टिश्यूज़ के सेल होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर याद करने वाला क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़, उनके पास क्या होता है, डेंस मतलब घना साइटोप्लाज्म। आज साइटोप्लाज्म क्या होता है, होपफुली आप सबको क्लियर हो चुका है अब तक, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं 2 बार, एक बार तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था आपको, बट अब आ चुका है, अब सही हो गया होगा। तो गाइज ये था हमारा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पार्ट का, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब गाइज बात करने वाले हैं जो और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है बायो के, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट हम 2 पार्ट में इसलिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा और मैं भी अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगा। एक साथ इतना ज़्यादा बोलना समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब गाइस बात करने वाले हैं दूसरे तरह के टिश्यू के बारे में। वो क्या हमारे पास है गाइस, परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ का मीनिंग तो समझाने का ज़रूरत नहीं मुझे, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो क्या होता है बेसिकली परमानेंट टिश्यू होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सेल होते हैं, सेल्स होते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, मतलब ग्रोइंग टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल जो होते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, राइट। वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं टू किसके लिए और किस चीज़ के लिए,
टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, बहुत तरीके का परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करने के लिए। तो किसका रोल होता है? बेसिकली वही ग्रोइंग टिश्यू का रोल होता है, राइट। अच्छा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जो हो रहा है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की वजह से ये सारा कुछ हो पाता है। तो गाइज परमानेंट टिश्यूज के भी इसका मतलब क्या है? टाइप्स होते हैं। बिकॉज मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू बनने में रोल किसका होता है? ग्रोइंग टिश्यू का होता है। और जो प्रोसेस के वजह से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। अब गाइज बात करने वाले हैं पहला फर्स्ट परमानेंट टिश्यू के बारे में। उसका नाम क्या है? बड़ा सिंपल नाम है जी, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाम में ही इसका सब कुछ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। तो लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स कुछ सीखने वाला है, तो जो कुछ लेयर्स होते हैं सेल के, वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं टिश्यू को, राइट। और इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? पेरेन्चियमा। उस तरह का टिश्यू क्या बोलते हैं? PAREN, पेरेन्चियमा, पेरेन्चियमा बोलते हैं। और इसका ना एक तरह क्या है? परमानेंट टिश्यू का टाइप है। बट इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? लाइव सेल्स होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं एबंडेंट क्वांटिटी में, राइट। और इससे ये जो सेल्स होते हैं इतना ज़्यादा, मतलब यूजुअली क्या होते हैं? लूज होते हैं, लूज पैक्ड होते हैं। इतना ज़्यादा इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता है, ये आप समझ सकते हो। बट ये टिश्यू क्या हेल्प करता है हमारे प्लांट को, वो इम्पॉर्टेंट है भाई। प्लांट भाई साहब है ना, तो गिर गुज जाएंगे। क्या हेल्प करता है भाई साहब प्लांट को? फूड को स्टोर करने के लिए, स्टोर फूड, खाना को स्टोर करने के लिए पहला, राइट। और प्लस क्या करते हैं गाइस? प्लांट को सपोर्ट करता है, मतलब खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करता है, राइट। कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है? इनके पास क्लोरोफिल भी होता है, और क्लोरोफिल होता है तो क्या करते हैं? ये कुछ परफॉर्म्स करते हैं किस चीज़ का? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का क्या करते हैं? परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे मतलब फूड खाना बनाती है, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते ही है, ये जो इस तरह का जो हमारा टिश्यू है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा कंटेंट जो हो रहा है, इस पूरा जो परफॉर्मेंस हो रहा है, पूरा जो काम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पहले आपका जो प्रोसेस, उसका नाम क्या बोलते हैं? क्लोरेचियमा। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? CHLOREN, क्लोरेचियमा बोलते हैं। नाम अजीब सा है बट याद करना पड़ेगा। तो क्लोरेचियमा क्या होता है आपको पता लग चुका है, राइट। अच्छा, जो पेरेन्चियमा है ये क्या करता है? जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, मतलब क्या हुआ? जो पानी में रहते हैं उनको बुएंसी प्रोवाइड करता है। बुएंसी के वजह से, बुएंसी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको क्या होता है फिजिक्स में, जिसके वजह से क्या होता है? जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो बेचारे पानी में तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहते हैं। और जो पेरेन्चियमा के स्टेम्स होते हैं एंड रूट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसको आप समझें कि भाई ये मतलब ऐसे नहीं है फ्री में घूम रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। तो हमें ये चीज़ें हम इग्नोर कर नहीं सकते। अच्छा, NCERT का बुक है, उसमें कुछ डायग्राम्स हैं, उनको आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। बट जो मैं बता रहा हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लांट का, प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी का अलग एक रीज़न है। वो अलग तरह का टिश्यू है। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? कॉलेनचियमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलेनचियमा। इसके वजह से प्लांट में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। समझ पा रहे हो?
इसलिए कुछ प्लांट को नीचे अगर लाओगे ऑटोमेटिक थोड़ी छोड़ने के बाद क्या होता है, ऊपर चला जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये एक तरह का बोल सकते हो मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है प्लांट को, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, यू कैन से दिस राइट, मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास और एक तरह का परमानेंट टिश्यू आता है, वो क्या करता है, हमारे प्लांट को हार्ड एंड स्टीपनेस प्रोवाइड करता है, मतलब हार्ड नहीं हार्ड राइट। सो इस तरह का टिश्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर रेंचेमा, स्केलर रेंचेमा राइट। अजीब अजीब नाम है भाई साहब, इनको तो याद करना ही पड़ेगा आपको राइट। अच्छा, ये जो अच्छा और एक बता रहा हूँ, ये हो गया, ये इस क्लास में होता है भाई हार्ड और स्टीव होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे स्टार पॉइंट अलग से लिखेंगे, ये मोस्ट स्टार पॉइंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्लस्टर याद आ रहा है, हस्क ऑफ कोकोनट, ये होता क्या एक्चुअली बता रहा हूँ, कोकोनट के जो छिलके होते हैं उसको बोल रहा है हस्क ऑफ कोकोनट। इनके अंदर डेड सेल होते हैं और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे आपका मैट्रेस यूज़ करने के लिए, मतलब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद पैर पोंछने के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह इसका बहुत सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस हम बनाते हैं, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्लियर, कौन से टिश्यू से हस्क ऑफ कोकोनट बनता है, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट। उसका नाम क्या है, स्केलर रेंचेमोटोस राइट। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मज़ा आएगा, SCLER, स्केलर, रेन रेन, चेमा TOUS, ये टिश्यू है जिससे कोकोनट का क्या बनता है, हस्क बनता है। बात समझ में आया क्या बोला मैंने? अब गाइस बात करते हैं कुछ छोटे छोटे सेल के बारे में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी मस्ट नो अबाउट दोज टिश्यूज, आई मस्ट से दैट राइट। मैं बोला था बहुत छोटा जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा चला जा रहा है, मतलब अभी तो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, लगभग 17-18 मिनट हो चुके हैं, लेकिन और 10-15 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट तो लगे देंगे राइट। अच्छा, तो अब गाइस बात करने वाले हैं एक अच्छा सेल के बारे में जो हमारे प्लांट में है, और वो किसके अंडर आता है, आपका इसी के अंडर आता है कि ग्रोइंग सेल के अंदर आता है, मतलब ग्रोइंग टिश्यूज़ के अंदर। सो एपिडर्मल सेल के बारे में हम बात करेंगे राइट। तो बेसिकली ये क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंट वाला क्वेश्चन शायद पूछ जाए। ये वाटर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसका, आउटर लेयर सरफेस में, और ये प्रोटेक्ट भी करता है लॉस ऑफ वाटर ना हो राइट, और अंदर वाटर मतलब और कुछ प्रॉब्लम अगर इंजरी हो गया मान लो, तो उसको भी ठीक करने में इसका क्या रहता है, इसका हाथ रहता है। बात समझ सकते हैं इस चीज़ को राइट। अच्छा, कुछ पोर्स होते हैं इसी तरह का सेल के, इस तरह का जो लीफ होता है उसमें, इसका लीफ में क्या होता है, इस कंसेप्ट के जो लीफ में आपका कुछ पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और इनका शेप कैसा होता है आपका, किडनी शेप का होता है। स्टोमेटा का शेप कैसा होता है, किडनी शेप का होता है राइट। अच्छा, और इस तरह का जो किडनी शेप का शेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स बोलते हैं, बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर होगा गाइस क्या बोला? अच्छा, अगर मैं बात करूंगा जो सेल है आपका एपिडर्मल, जो सेल है रूट के, रूट मतलब क्या, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने का इनका फंक्शन होता है, ये आप समझ सकते हैं, वाटर एब्जॉर्बेशन में इसका फंक्शन होता है राइट। चलो अच्छा, और ये जो एपिडर्मिस होता है बेसिकली कहाँ रहता है अगर बात करोगे, अभी तो बताया नहीं मैंने भाई साहब, ऊपर ही लेयर में रहता है ना, आउटर लेयर है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, आउटर लेयर में ही रहता है, इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है।
तो मैं और क्या बताऊँ आपके लिए, मतलब आपको इसके बारे में, राइट। चलो अब गाइस हमारे पास ये तो हो गया आपका ग्रोइंग टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। अब तो राम कहानी में सुना रहा था आपको, ग्रोइंग टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू। लेकिन अब बात करेंगे इसके बारे में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हमारे पास क्या हो गया अब तो गाइस, ग्रोइंग टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू के पार्ट वाला बता दिया। लास्ट ही पार्ट जो चल रहा था हमारा क्या है, ग्रोइंग परमानेंट टिश्यू के पार्ट चल रहा था, राइट। और अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, राइट। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं, आपको बता दूं तो परमानेंट टिश्यू का हो चुका है। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने बात कर लिया, अभी जैसे बात करा उससे पहले हम बात करते किसके बारे में, ग्रोइंग टिश्यू के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में गाइस, हम बात करेंगे किसके बारे में, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं उनमें डेफिनेटली क्या होता है, मोर देन क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक से ज़्यादा टाइप का क्या होते हैं, इनके अंदर सेल होते हैं, पहली बात। और ये सारे सेल एक तरह काम करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन फंक्शन। ये सारे सेल का क्या होता है, कॉमन फंक्शंस होते हैं। बात समझ में आएगा गाइस। तो इनमें दो तरह का हमारे पास टिश्यूज होते हैं जिनके बारे में बात करूंगा। ये परमानेंट टिश्यू में दो तरह का टिश्यू है हमारे पास, पहला और दूसरा। दूसरे टिश्यू की बात करेंगे, फोलेम, PHLOEM, फोलेम। और हमारे पास क्या है, जाइलेम। इनमें दो तरह का टिश्यू होता है, जाइलेम एंड फोलेम। क्या होते हैं, जाइलेम फोलेम, जाइलेम फोलेम, जाइलेम फोलेम। किसके अंदर होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब अगर हम सीख लें जाइलेम फोलेम के बारे में तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो पहले हम फोलेम के बारे में बात कर लेते हैं, PHLOEM, फोलेम के बारे में बात करेंगे, फिर जाइलेम के बारे में बात करेंगे। जो फोलेम है ये बनता है चार चीज़ों से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर हुआ। अब पहले फोर्थ की बात करते हैं। इसमें क्या हमारे पास जो मतलब किससे बनता है, फोलेम पैरेंचेमा। पैरेंचेमा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी के ही पार्ट चल रहा है। अच्छा, फोलेम PHLOEM, फोलेम फाइबर्स। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइजेशन भी बहुत काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपेनियन सेल्स। और एक हमारे पास क्या है, सीव ट्यूब्स। तो ये चार चीज़ रहते हैं किसमें, फोलेम में, राइट। इसका जो फोलेम है, इसका मटेरियल्स है, उसका क्या हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और फोलेम क्या करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इस क्या करता है, फूड जो है खाना जो है, आपके पत्ते से, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। अच्छा, आई होप को समझ में आया क्या बोला। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस है, कहाँ करता नहीं उसके बारे में बात करेंगे। जो फोलेम फाइबर्स है और फोलेम सेल्स है वो लिविंग सेल्स है, उनमें नहीं करता। लेकिन ये जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था, राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था। चलो अब गाइस बात करें किसके बारे में, जाइलेम के बारे में। जाइलेम के बारे में बात करते हैं, जाइलेम। किसके बारे में बात करेंगे गाइस, जाइलेम के बारे में बात करेंगे। जाइलेम के क्या मतलब, किसके अंदर क्या किसका कम्बिनेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तीन चीज़ें कम्बिनेशन होता है बेसिकली, राइट। एक क्या होता है, ट्रेचेट्स फैस्ट। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, वेसल्स। थर्ड हमारे पास क्या होता है, जाइलेम। और एक बता देंगे, चार चीज़ बता देते हैं, जाइलेम फाइबर्स। और फोर्थ चीज़ बता देता हूँ, जाइलेम पैरेंचेमा, राइट। चार चीज़ इसमें भी रहता है, चार चीज़ उसमें भी रहता है, राइट। अच्छा, डिफरेंस यहाँ पर क्या है, इनके जो सेल होते हैं बहुत थिक होते हैं, और इसमें मैक्सिमम सेल क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। जाइलेम में मैक्सिमम सेल क्या होता है,
डेड सेल होता है। क्लियर हो गया। इसमें जो ट्रेजेट्स होता है और वेसल्स होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है गाइस? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लेकिन जाइलम सिर्फ वाटर को या मिनरल्स को एक डायरेक्शन, वो भी वर्टिकली क्या करता है? अलाउ करता है जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और यहां पर जो पेरेंचियमा है वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। और यहां पर जो फाइबर है ये क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। फाइबर क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। बात समझ में आया गाइस? तो इसलिए बोला था जो फोलेम है इसका डायरेक्शन जो होता है दो डायरेक्शन में होता है, जाइलम का डायरेक्शन क्या है? एक डायरेक्शन में होता है। तो इसी के साथ गाइस इस लेसन को हम यहीं पर एंड करते हैं। We will end this session here. It's been more than 25 minutes we have been learning. I really appreciate your effort. तो guys एक काम तो करना है आज, शेयर इट, मतलब शेयर दिस वीडियो। ये तो करो, शेयर दिस वीडियो। कहाँ करना है? कहीं भी करो, जहाँ मर्जी। राइट। सो गाइस बाय बाय।